इशारा किया इधर चले जाओ। ओ देखो जंगल के किनारे एक बगीचा है और उसमें एक बदमाश बहुत बड़ा रखा है। ओ बदमाश दुनिया में सबको केवल लूटा है, मारा है, लेकिन आज उसकी मौत होगी। यानी उस चोर का आज मौत होगा और तुम जा करके पेड़ में चढ़ जाना और देखते रहना। आज उसकी मौत होगी और मौत के बाद यानी दो सियार और सियन्नी आएंगे, तब उनसे आप बात कर लेना, पूछ लेना। तो सियार आया पहले, मोटा शरीर देखा चोर का, चारों तरफ नाक से सूंघा, इसके बाद वो वापस चला गया। खाया नहीं, कहीं भी नहीं खाया, छुआ भी नहीं, नाक से सूंघा और चला गया कि इसका शरीर कहीं खाने लायक नहीं है, ये तो सब नापाक है। सियार गया, सियन्नी आई तो गर्भवती थी, उसको मनुष्य के मांस खाने की इच्छा थी। अब वो आकर के चारों तरफ सूंघ रही है नाक से, लेकिन कहीं कुछ कर नहीं रही है। घूमते 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 जा करके उसकी एक अंगुली को इसी को काट करके खाने लगी। सेठ उतरा, कहा अरे भाई इसके शरीर में इतना मांस, इतना मोटा ताजा, आप मांस को नहीं खा रहे तो ये अंगुली को क्यों खा रहे हैं? अरे कहा भैया देखो, ये जिंदगी में अपने शरीर से कभी कोई अच्छा काम नहीं किया है। एक बारी 3 साधु आए थे और 3 साधुओं ने इससे रास्ता पूछा कि भैया यहाँ जंगल में सत्संग होता है, वो रास्ता किधर से जाएगा? तो ये तो पहले लूटता, लेकिन देखा कि साधुओं के पास कुछ है नहीं तो क्या लूटे। जब देखा कुछ नहीं है तो लूटे क्या। लेकिन जब साधुओं ने पूछा भैया वो रास्ता किधर से जाएगा, तो इसने जिंदगी में इसी अंगुली से केवल उन महात्माओं से कहा, इशारा कर दिया कि मैंने यही रास्ता जाएगा। तो साधु लोग समझ गया कि हाँ यही रास्ता को बता रहा, इशारा कर रहा, तो यही रास्ता जाएगा। तो साधु लोग चला गया। सियन्नी ने कहा जिंदगी में अपने हाथों से इसी अंगुली से एक अच्छा काम इसने किया है, इसलिए मैं केवल इसकी अंगुली खाऊंगा, बाकी इसका शरीर खाने लायक नहीं है। तीनों का जवाब उसको सत्संग, सेवा और संत का दर्शन का फायदा उसको मिल गया। और सेवा के बारे में तो आपको हम सारी कहानी सुना चुके, अभी बहुत है सेवा के बारे में। लेकिन जो मालिक सत्संग के बाद रोज कह रहे हैं क्या है बच्चा खड़े हो जाओ, तो हम लोग तो खड़े हो जाते हैं, यानी झट देख खड़े होते हैं कि जल्दी देखें कौन जल्दी खड़ा होता है, यानी जल्दी खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद मालिक क्या कहते हैं? सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे काम के लिए खड़े हो जाओ। सच्चाई, ईमानदारी, अच्छे काम के लिए खड़े हो जाओ। तो कब खड़े होगे भाई? यानी खड़ा होने का कोई समय है कि नहीं है कि रोज बाबा जी कहेंगे तो खड़े हो जाइए, इसके बाद फिर पीछे। तो हमारे कबीर साहब ने जजमेंट लिख दिया है कि सांच के बराबर कोई तप नहीं और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। यानी जो सच्चाई पर खड़े हो जाएगा वो समझिए खुद भगवान की तरह खड़ा है, वो जो बोलेगा वो होगा। लेकिन इस बात को लोगों को किसी को समझ नहीं कि क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो प्रेमी भाई बहनों, मालिक ने जो व्यवस्था बनाया, मालिक ने कहा सच्चाई ईमानदारी पर खड़े हो जाओ। इसकी भी कहानी मालिक ने सुनाया कि एक चोर था महात्मा जी के सत्संग में आते जाते, उसने कहा महाराज मांस नहीं खाएंगे, धोखा नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, शराब नहीं पिएंगे, यानी सारी बुराई को छोड़ने के लिए मालिक से कहा। लेकिन कहा कि महाराज एक काम हम नहीं छोड़ेंगे। तो महात्मा जी ने कहा क्या काम? कहा मेरा चोरी धंधा है और चोरी जब तक हम करेंगे नहीं तो मेरा धंधा नहीं चलेगा, खाना पीना नहीं चलेगा। इसलिए शराब नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे, धोखा नहीं देंगे, लेकिन चोरी करेंगे। तो महात्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है, चोरी करेगा तो सच बोलेगा? उसने कहा हाँ महाराज, सच भी बोलेंगे लेकिन चोरी करेंगे। महात्मा जी ने कहा आ जा, जा चोरी कर, लेकिन सच बोल। जा रहा था, एक दिन रात में निकला चोरी करने के लिए जा रहा था। उसी देश का राजा भेष बदल करके घूम रहा था। रास्ते में जैसे राजा से चोर मिला तो राजा ने पूछा रे भाई तुम कौन हो? इसने कहा मैं चोर हूं। राजा चुप
को चोर नहीं कहता, लेकिन ये दावे के साथ कह रहा है कि मैं चोर। बातचीत दोनों होने लगा। जब चोर ने राजा से पूछा कि आप कौन, तो राजा ने सोचा कि अब इसके साथ चोर हम बनेंगे तभी सच्चाई मालूम होगा। तो राजा साहब ने कहा हम भी चोर। कहा देखिए, अब रात में मिले चोर चोर मौसेरे भाई, यानी मौसेरे भाई दोनों बन गए। नाम ना उसका पता पूछा ना उसका पूछा, यानी राजा ने इसका भी नाम पता नहीं पूछा, तेरा क्या नाम है, क्या गाँव है, कहाँ का रहने वाला। और ये चोर भी नहीं, राजा से भी नहीं पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है। दोनों आपस में बातचीत करते कि एक आदमी से काम नहीं बनता, बड़ा अच्छा हुआ अब 2 आदमी हो गए, अब चोरी करने में आसान हो गया, चलो जहाँ कहीं मिलेगा चोरी किया जाएगा। बातचीत करते जा रहे हैं। राजा ने कहा ऐसा है भाई, राजा ने सोच लिया कि वे अच्छा आदमी कोई है, यानी राजा ने उसकी बातों को सुन करके सोचा कि कोई अच्छा आदमी है, यानी ये जो कह रहा है कि मैं चोर, ये चोर नहीं है। लेकिन अब महात्मा की बात को सुना था और महात्मा जी ने कहा था झूठ मत बोलना, जाओ चोरी करना। तो उसने कहा हाँ सच बोलेंगे लेकिन चोरी करेंगे। महात्मा जी ने कहा जाओ करो। रेवी भाई मानो थोड़ा दूर गया। राजा ने कहा अरे भाई हम अकेले थे, आज हम राजा के यहाँ सिटिंग किए हुए हैं सिपाहियों को, और राजा के हवेली में 3 ठू लाल है। वो लाल का चोरी अगर हम लोग कर लेते हैं तो जिंदगी भर हम लोग को चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चोर ने सोचा कि महात्मा जी भी कहते हैं चोरी करना ठीक नहीं है, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पूछ रहा है ये बताइए, वहां तो सिपाही और दरबान सब लगे रहते हैं, तो चोरी कैसे करोगे। राजा ने कहा अरे तुम उसके लिए घबराओ नहीं, मैंने सबको सेटिंग करके रखा है, लेकिन चोरी करने के लिए 2 आदमी की जरूरत है। कहा अच्छा। इस चोर भी सोचा कि चलो मेरा भी किस्मत आज बदल गया कि अब महात्मा जी भी कहते हैं चोरी नहीं करना है, तो आज चोरी कर लेंगे, जिंदगी भर चोरी करने से छुट्टी मिल जाएगा। दोनों साथ गए। गेट पर जैसे गया तो राजा को देखकर सिपाहियों ने गेट को खोल दिया। अब गेट को जब खोल दिया तो दोनों अंदर जब गए तो सोच रहा कि सही बात है, सिपाहियों को सेट नहीं किया होता तो गेट पर आते ही सिपाही लोग गेट कैसे खोल देता। इसका मतलब मेरा भी आज मुकद्दर सुधर गया, क्योंकि सेटिंग इसने किया, अब हमको चोरी भी नहीं करना पड़ेगा। चलो बड़ी अच्छी बात है। ये महात्माओं की बात है प्रेमी भाई बहनों। महात्माओं की बातों में 12 वर्ष रहो संत की टोली, तब कहीं समझो एक ठिठोली, यानी 12 वर्ष उनके पास रहोगे तो बात समझ में नहीं आएगा, एक ठिठोली समझ में आएगी। अब जब घर में घुसा, ले गया तिजोरी के पास, चोर से कहा भाई देखो लाल तो इसी में है, लेकिन तिजोरी इतनी मजबूत है कि ये टूटेगा कैसे, खुलेगा कैसे। तो चोर ने कहा महाराज खुलने का उपाय तो है, लेकिन घना और मोटा छीनी चाहिए। घना और मोटा छीनी रहेगा तो इसको एक आदमी पकड़ेगा, एक आदमी घना चलाएगा तो तिजोरी टूट जाएगा। राजा ने कहा हाँ बात तो बिल्कुल सही आपने कहा, अच्छा चलो हम घना और छीनी की व्यवस्था करके आ रहे हैं। तो राजा का घर द्वार भाई कहा क्या है क्या नहीं है, तुरंत गया, वो मोटा मोटा छीना ले आया और घना ले आया। अब एक आदमी छीना को पकड़ा, एक आदमी घना को चलाया, तिजोरी को तोड़ दिया। अब जब तिजोरी टूटी तो 3 लाल था उसमें। चोर ने कहा भाई देखो ये 3 लाल बंटवारा में तो हम लोगों का लफड़ा हो जाएगा। तो राजा ने कहा भाई क्या लफड़ा हो जाएगा। कहा अगर आप 2 लीजिएगा हमको तकलीफ, और अगर हम 2 लेंगे तो आपको तकलीफ। तो राजा ने कहा तब क्या किया जाए। कहा ऐसा करो, 1 लाल आप ले लो, 1 लाल हम ले लेते हैं, और अगर लाल को 2 टुकड़ा कर दिया जाएगा आधा आधा तो उसका कोई कीमत नहीं है, इसलिए 1 लाल आप ले लो, आपका काम हो जाएगा, 1 लाल हम ले लेते, मेरा काम हो जाएगा, और 1 लाल को रहने दो, इसी में राजे साहब के काम आएगा। देखिए राजा ने कहा है तो चोर, लेकिन इतना सुंदर व्यवस्था बताता है। तो राजा ने कहा हाँ चलो तुम्हारी बात का समर्थन है, 1 तो इसी में रहने दो और 1 आप ले लो, 1 हम ले लेते हैं, चलो निकले। बाहर आया कहा जिस रास्ते से तुम आए हो उसी रास्ते से तुम चले जाओ। राजा साहब ने चोर से कहा
जब चोर पहुंचा गेट में, सिपाहियों ने कहा, अरे भाई तुम कौन? कहा मैं चोर। सिपाहियों ने कहा, कहाँ चोरी करने गया था? कहा राजा के हवेली में चोरी करने गया था। तो क्या चीज का चोरी किया? लाल का चोरी किया। अब सिपाही तो डर गए कि राजा का खास आदमी नहीं होता तो राजा साहब के लाल की बात को कोई जानता नहीं है, इसका मतलब ये राजा साहब का खास आदमी है, इसीलिए ऐसा बमक के कह रहा है। सिपाहियों ने गेट को खोल दिया, निकल गया बाहर। अब बाहर निकला तो कुछ दूर गया होगा, तब तक राजा साहब यहाँ हल्ला करना शुरू किया। अरे सिपाहियों दरवानों, तुम लोग क्या पहरा देते हो? अरे देखो तिजोरी टूट गई और लाल की चोरी हो गई, तुम लोग क्या देखभाल कर रहे हो? आप सिपाही जो गेट में थे वो लोगों ने कहा, राजा साहब आप ही के साथ एक आदमी गया था। राजा साहब ने कहा, मैं तो आज घर से ईसा से बाहर निकलवे नहीं किया, तुम लोग को क्या हो गया? दिशा भ्रम हो गया, हम आज यहाँ घर से निकलवे नहीं किया। अब भाई एक बारी राजा डांट दिया तो सिपाही लोग क्यों? अच्छा वो चोर किधर गया? तो बताया वो इधर ही निकला। राजा साहब ने कहा, सिपाही सबको सिपाही को आर्डर दिया कि सभी लोग घोड़ा लेके निकलो और उसको खोज करके लेके आओ, चाहे जिधर मिले। आप घोड़ा लेके सब लोग दौड़ा, चारों तरफ सिपाही दौड़ रहे हैं घोड़ा लेके। जिधर जा रहा था तो एक सिपाही का घोड़ा पहुंचा उधर। जब देखा अकेले उसको जाते हुए अंधेरे में, तो सिपाहियों ने पूछा, अरे भाई तुम कौन? कहा मैं चोर। कहाँ गया था चोरी कर? राजा साहब की हवेली में चोरी किया। क्या चोरी किया? लाल का चोरी किया। सिपाहियों ने कहा, चलो घोड़े पर बैठो, तुमको राजा साहब बुला रहे हैं। बैठा, घोड़े पर आया, उतार दिया इधर। राजा साहब अपना वेशभूषा बदल के सिंहासन पर बैठ गया, ले गया, इसको खड़ा किया। राजा ने पूछा, अरे भाई तुमने चोरी किया है? हाँ हम लोगों ने तो चोरी किया। क्या आदमी था? 2 आदमी थे। एक आदमी कौन था? कहा हुजूर यही तो बात मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि रात अंधेरी में वो भी मिला तो वो भी कहा चोर, और हमसे पूछा तो हमने कहा भी चोर। अब दोनों की दोस्ती हो गई, और लेकिन वो नाम पता हमको भी नहीं बताया, ना वो मेरा नाम पता लिया। लेकिन हम लोग 2 थे हुजूर, और दोनों ने तिजोरी को तोड़ा है, लेकिन एक लाल वो ले गया, एक लाल मैं ले गया। लेकिन एक लाल तो हम लोगों ने बंटवारा के चलते तिजोरी में ही छोड़ दिया था। तो जैसे हल्ला हुआ कि चोरी हो गया चोरी, तो मंत्री आया। मंत्री गया तिजोरी के पास, तो देखा एक लाल इसमें है, तो चोरी तो हो गया, चलो मेरा भी काम बन गया। यानी मेरा भी काम बन गया, चोरी तो हो गया, लेकिन चलो एक लाल मिल गया, मेरा भी जिंदगी संवर गया, जिंदगी भर बैठ के खाएंगे। अब राजा जब पूछने लगा कि अरे भाई तो उसका नाम पता नहीं जानते हो तो कैसे पता लगेगा? कहा सरकार हमसे तो गलती हो गई, हमने उसका नाम नहीं पूछा, ना उसने मेरा नाम पूछा, वो कहाँ का था मैं भी नहीं पूछा, अब कैसे बताएंगे? तो कहा तो एक लाल तुम लोग कैसे छोड़ दिया? तो बताया इसने कि भाई बंटवारा के चलते हम लोग छोड़े। लेकिन मंत्री क्या कह रहा है? चोर नहीं हड़बड़ाता है, चोर का मोटा हड़बड़ाता है। मंत्री कह रहा, राजन साहब ये चोर सच बोलेगा, ये झूठ बोल रहा है, ये तीनों लाल को ही लोग ले गया है। नहीं मंत्री, अगर हो सकता है चोर भी सच बोले तो। मंत्री ने दावा कर दिया, कहा हुजूर अगर चोर सच बोलेगा तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूं। राजा ने कहा, मंत्री अरे हो सकता है चोर भी सच बोले तो। कहा नहीं हो सकता है राजन, कभी चोर सच नहीं बोले। सादा कागज दिया और कहा मंत्री तुम इस्तीफा लिखो। इस्तीफा जब लिखवा लिया तो राजा ने पहले से तो एक लाल चोर ने रखा था मेज पर, अब दूसरा लाल को राजा ने निकाला अपनी जेब से और रख दिया वहां। कहा है मंत्री, एक चोर ये एक चोर मैं, और हम दोनों गवाही हैं कि एक लाल हम लोगों ने तिजोरी में छोड़ा था, वो कहाँ गया? अब ये भागा गया, जेब से निकाल के तिजोरी में डाल के कहता है, अरे राजन एक लाल तो इसी तिजोरी में ही है। राजा ने बुलाया, कहा है मंत्री तुम चोरी करके भी झूठ बोल रहे हो, लेकिन ये चोरी करके भी सच बोल रहा है, इसलिए तेरा इस्तीफा मान लिया गया और ये चोर आज से मेरे यहाँ
मंत्री रहेगा और तेरा इस्तीफा मंजूर हो। सच बोलने पर यानी चोर मंत्री बन गया और मंत्री का बर्खास्त हो गया। तो मालिक कितना सिखा रहे हैं, कितना पढ़ा रहे हैं, कब हम लोग सीखेंगे, कब बनेंगे, कब खड़े होंगे? जब सारी कहानी खत्म हो जाएगी तब आग तो लगने वाला है चारों तरफ। बाबा जी बचाने के लिए तैयार और हम लोग बचने के लिए नहीं तैयार। कितना दूर दूर भक्ति से भाग रहे हैं। यानी व्यवस्था को भी लोग नहीं समझ रहा कि मालिक ने जब आज 4 साल से 5 साल से वैचारिक समिति का रचना किया और वैचारिक समिति का राष्ट्रीय और प्रांतीय और जिला वाइज गठन किया। क्यों किया गठन? व्यवस्था चलाने के लिए किया। लेकिन कमेटी का कोई महत्व नहीं, जिले का कोई महत्व नहीं, ब्लॉक का कोई महत्व नहीं। मनमानी क्या हो रहा है? बीच में कोई जो भी चाहे वही मनमानी अपना आदेश चला रहा है। तो ये समिति गठन होने का क्या मतलब? अरे समिति के जिला अध्यक्ष से पूछा गया कि मतलब प्रांत के अध्यक्ष से पूछा गया कि राज्य के अध्यक्ष से पूछा गया। अरे पूरे राज्य का अध्यक्ष तो मालिक है, अरे सचिव वही है, अब उसके नीचे हम लोग हैं। लेकिन पूछा गया कि ये काम किया जाए कि ना किया जाए। और होते हो को तुम पूछने वाले भाई, जब समिति में तुम कुछ है ही नहीं हो तो तुमको पूछने का कोई अधिकार भी नहीं है। अब हम लोग भी उस बात को नहीं समझ करके और उसी पर ढो रहे हैं। जो कोई आके बीच में कुछ कह दे बस उसी को लेके चल रहे हैं। कब काम होगा? मालिक हंसे कि सरकार बच्चा लोग कह रहा है कि मंदिर का बढ़िया से हम लोग काम पूरा नहीं कभी कर पा रहे, मंदिर ढंग से नहीं बन पा रहा। तो मालिक ने कहा हंसकर, अरे ठीक है आपकी बार बनाओ दादा गुरु के भंडारे में। हम कहा हुजूर तो ये बांस से तो काम नहीं होगा। तो कहे तो बढ़िया मंदिर बनाने के लिए बांस तुमको लाना पड़ेगा, ये बांस से थोड़ा बनेगा। आपकी बार तो मालिक ने कहा कि मतलब ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा बना दो, क्योंकि नेट में मंदिर ही जाता है, पूजा लोग देखते हैं तो मंदिर नेट में जाता है, उसको लोग देखता है। ना छोटा बनाओ ना बहुत बड़ा बनाओ, लेकिन माध्यम बना दो। तो लड़कों ने तो बना दिया। आपकी बार सबसे बढ़िया बनाने की बात आई है तो बीच में लोग रोल अदा कर रहे हैं। दूसरी बात में आप लोग सेवादार में ना सुरक्षा और व्यवस्था, सुरक्षा और व्यवस्था में छोटा सा फोटो चाहिए, आधार नंबर और मोबाइल नंबर। उसमें लेडीज जेंट्स बूढ़ा बुजुर्ग सब भर्ती ले सकता है। लेकिन भारतीय पहनावा आपको अपनाना पड़ेगा, कुर्ता धोती या कुर्ता पायजामा। और देवियों के लिए मालिक ने अभी जन्म दिवस के अवसर पर 11 देवियों को साड़ी पहना करके और ब्लाउज कैसा पहनाया गया वो पूरे नेट में आपको दिखा दिया गया कि इस तरीके से तुमको राजरानी का पहनावा पहनना है। वैसा पहनावा देवियों का भी होना चाहिए। लड़कियों का सलवार सूट होना चाहिए बढ़िया सफेद, और यहाँ सोझे टीका सोझे, और चाहे यहाँ सोझे लाठी होना चाहिए जिसमें जय गुरुदेव नाम प्रभु अब कल युग जा रहा है, सतयुग आ रहा है का झंडा। मालिक ने कहा ये तुम्हारा ब्रह्म अस्त्र है, ये तुम्हारा ब्रह्म अस्त्र है, इसको तुम ले करके चलो कि तुम्हारी सुरक्षा हमेशा रहेगी। ये काम तो आपको करना पड़ेगा। आप इस शर्म को जब आप भूलिए तब तो आप सुरक्षा और व्यवस्था में अपना नाम अंकित करवाइए। और अगर इस काम से आपको शर्म लग रहा है तो मत करवाओ। कोई जबरदस्ती थोड़ो है, करने वाले प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे और वो करके दिखा देंगे। क्योंकि बाबा जी कह रहे मैं भीड़ लगाने नहीं निकला हूँ, मैं तो केवल हनुमान और भविष्य की खोज कर रहा हूँ। तो भाई इसके लिए आप लोग तैयार हो जाओ और जल्दी से जल्दी, क्योंकि पूजा स्थल बनाने के लिए आपको कम से कम 8 दिन 9 दिन के पहले जाना हो, तभी आपका ढंग से पूजा स्थल बन पाए। बांस को तो कहा गया है उधर खुद की तरफ आदर तो किया गया है, क्योंकि बांस केवल उधर है, इधर हम लोग की तरफ बांस तो है नहीं। तो बांस
काटने के लिए बोला गया कि 100 पीस मांस चाहिए।